नमस्कार दोस्तों, गौरांग बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आज इस बुधवार की सुबह आप इस सभी के सामने उपस्थित हूँ। बुधवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल का 40 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में 73,915 का स्तर है सेंसेक्स का। करीबन 28 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में 22,500 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 290 पॉइंट की गिरावट 48,770 का स्तर है बैंक निफ्टी बैंक का। रुपए डॉलर में रुपए में मजबूती देख रहे हैं 0.07 पैसे की और स्तर है करीबन 83.23 का। एक डॉलर के सामने 83.23 रुपए। कच्चे तेल में गिरावट हम देख रहे हैं दोस्तों। ब्रेंट कामकाज कर रहा है 82.30 प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है करीबन 87.05 डॉलर प्रति बैरल। ब्रेंट में, कच्चे तेल में ऊर्जा बाजार जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, हमारा अनुमान है कि शायद नीचे की तरफ के दायरे और देख सकते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है उसके तरफ से कुछ बयान आए थे कि कच्चे तेल की जो खपत है वो शायद निचले स्तर पर हो सकती है और जिस प्रकार से टिप्पणियां अमेरिका के तरफ से भी आई हैं उसके कारण थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। लेकिन घाटी में जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, खास करके ईरान के राष्ट्रपति की क्या देहांत हो गया, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वहां पर ईरान के राष्ट्रपति और कुछ अन्य कर्मचारियों की मौत हुई और कुछ वाद विवाद उसको लेकर के उभरा है। अब आने वाले समय में तहकीकात में क्या निकल करके आता है उस पर ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन किसी तरह का प्रोपेगेंडा अगर चलता है तो उसके कारण कच्चे तेल में भी आप उसी प्रकार का प्रतिक्रिया आते दिख सकती हैं और शायद अगर कोई नकारात्मक सी खबर आई या फिर परिस्थिति काबू के बाहर गई तो थोड़ा बहुत उछाल भी देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल नीचे के तरफ के दायरे की हम उम्मीद कर सकते हैं और जिस प्रकार से मैंने बताया आज का दोनों ही ब्रेंट और नाइमेक्स में नीचे के तरफ के दायरे 88.30 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट के कामकाज कर रहा है और 87.05 डॉलर के आसपास नाइमेक्स। रुपए में दोस्तों शायद हम मजबूती देख रहे हैं डॉलर के सामने आने वाले दिनों में और 83.15 का स्तर आने की संभावना लगती है जिस प्रकार से परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। अब आता है बाजार के ऊपर। पिछले लगातार 2 महीनों से और लगातार 1 महीने से जब कभी भी आपसे हम जुड़े हैं, हर सोमवार को या फिर छुट्टी हुई सोमवार को तो बुधवार को जब भी हम आपसे जुड़े हैं तो हमने यही बताया कि बाजार में उठापटक और तीव्र होगी और जैसे जैसे चुनावी माहौल के आखिरी जो चरण है नजदीक आएंगे, ये उठापटक और तीव्र होगी और शायद 1 जून को जब आखिरी चरण होगा, 1 जून को ही शाम को 6 बजे से आपको एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। अब हुआ क्या है दोस्तों कि इस बार की महीने की एफएनओ एक्सपायरी है 30 तारीख को, जो कि है गुरुवार। उसके बाद आपको 1 जून शनिवार को पड़ता है और 1 जून को शनिवार को शाम को 6 बजे के आसपास एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। बाजार अपनी प्रतिक्रिया, फिर 2 जून को रविवार है, छुट्टी है, तो बाजार अपनी प्रतिक्रिया एग्जिट पोल को लेकर के 3 जून जो कि सोमवार है उस पर दिखाएगा और 4 जून जो कि मंगलवार है निर्णायक तरीके से औपचारिक स्तर पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस चुनाव के नतीजे समक्ष आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि बाजार आने वाले 15 दिनों तक, 10-15 दिनों तक बहुत ही उठापटक के दायरे से और भी ज्यादा, जब आपने देखा होगा दोस्तों, हमने पिछले 3-4 हफ्तों में 2 स्तर देखे। एक था 3 हफ्ते पहले शुक्रवार को सर्वोच्चम नया स्तर बनाया 22,794 का। उसके बाद वाले हफ्ते में एक निचला स्तर बना जो था करीबन 21,840 के नीचे। तो करीबन 900 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमने
निफ्टी में देखी और उसी लिहाज से सेंसेक्स में देखी। और ये सब बहुत ही छोटे समय में हुआ और मौजूदा जो स्तर पर जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं 22,500 22,600 के बीच में, वो एक अच्छी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हमने दायरे देखे हैं। और क्योंकि ये रिकवरी इतनी हुई है तो शायद उठापटक नीचे की तरफ के दायरे देखने की तैयारी भी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि माहौल उस तरीके से बन रहा है। दूसरी तरफ विदेशी जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जो विदेशी मीडिया है, वहां से हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के एक प्रोपोगंडा से जैसा बन रहा है और एक नकारात्मक परिस्थिति बनाने का प्रयास हो रहा है। ये सब खबरें जो छपी है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। दूसरी तरफ अलग अलग सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से बयानबाजी होती है, खास करके राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, उसको लेकर के माहौल थोड़ा बहुत कमजोर होता है। जो मतदान हुआ, जो प्रतिशत में हुआ, उसको लेकर के काफी कुछ टिप्पणियां, और सोशल मीडिया में खास करके व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, इंस्टा वगैरह जो भी है, वहां पर अनौपचारिक स्तर पर काफी कुछ बयानबाजी हम सुनते हैं। उसको लेकर के भी बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण बन रहा है। चौथे तिमाही के नतीजे जो हमने देखे हैं दोस्तों, वो अभी तक सकारात्मक से हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी सकारात्मक नजरिया हो। 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण मतदान के होना बाकी हैं, और जैसे जैसे ये आखिरी तारीख तक जाएगा वैसे वैसे उठापटक और ज्यादा हो सकती है। और एक उदाहरण उठापटक इतनी तीव्र है उसका आपको दिखता है, वो नजरिया दिखता है इंडिया विक्स में, जिसे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, जो फिलहाल 22 के पार है। और हो सकता है ये आने वाले समय में 24-25 तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उठापटक किस प्रकार से हो सकती है। कुछ स्तर हमने निर्धारित किए हैं जो मौजूदा परिस्थिति है और जो बाजार की चाल और रुझान रही है उसके आधार पर। तो निचला स्तर 22,000, 22,300 का, ये 2 स्तर है निचले की तरफ। ऊपर की तरफ 22,600 और 22,700। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि गौरांग इतना बड़ा रेंज, तो इतना बड़ा रेंज इसलिए क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी हावी है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 3 हफ्तों से हमने देखा, हमने 22,994 का स्तर देखा और हमने 21,840 के नीचे के भी स्तर देखे। तो ये अगर आप सामने रखते हैं तो इस वजह से ये इतना बड़ा दायरा बनता है। तो अगर आप कारोबारी हैं तो 22,600 के आसपास या 22,700 के आसपास मार्केट जाता है निफ्टी स्पॉट, तो मुनाफा समेट ले, अपने जितने सौदे उसको नकदी में परिवर्तन कर ले, मुनाफे में परिवर्तन कर ले। और अगर आप निवेशक या कारोबारी हैं तो 22,000 22,300 के आसपास या इसके बीच में जब कभी भी बाजार आता है तो आप प्रयास कर सकते हैं खरीदारी करने का। हमारी राय होगी कि आप निवेशक के रूप में इसको देखें, न कब कारोबारियों के रूप में, क्योंकि हो सकता है दोनों तरफ कटाई हो जाए। आपका स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के बाद आपको ऊपर की तरफ के रुझान मिलेंगे और फिर आपको पश्चाताप होगा। तो इस सबसे बचने के लिए हमारी राय ये होगी कि आप 4 जून को लौट करके आइए बाजार में, जब औपचारिक स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा नतीजों का ऐलान हो जाएगा चुनाव का। भले आपको थोड़ा बहुत महंगा लेने मिले, हाँ, लेकिन क्या आंकड़े उभर करके आते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। जो एनडीए का महागठबंधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहां पर क्या उभर करके आते हैं, तो बहुत उस पर भी बहुत सारे विचार व्यक्त हो रहे हैं। तो मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं शेयर बाजार को लेकर के आपको राय देता हूं। और अक्सर हम दोस्तों जब भी आपसे जुड़ते हैं तो 2 विकल्प रखने का प्रयास करते हैं। काफी कुछ लोगों ने बोला है गौरांग भाई आप लक्ष्यांक बताते नहीं है, जो भी निवेश करने के आप सुझाव देते हैं उन कंपनियों में। तो आज प्रयास करता हूं, 2 कंपनी आज चुनी है। एक है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी और दूसरी है एफएमसीजी क्षेत्र की मझौली से या दिग्गज कंपनी। अब दोनों ही खपत से जुड़े हुए हैं। सीमेंट की भी खपत अनुमान है कि ऊपर जाएगी और एफएमसीजी क्षेत्र इस बारी तो मौसम विभाग ने ये बताया है, अनुमान लगाया कि मेघराज का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा रहेगा और ऐसी परिस्थिति होती है तो शायद एफएमसीजी क्षेत्र के लिए ये बहुत ही सकारात्मक बात है, क्योंकि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से मांग बहुत अच्छी और मजबूत आ सकती है, जिनके कारण इनके बिक्री के और मुनाफे के आंकड़े और भी सकारात्मक आ सकते हैं। तो आते हैं विकल्पों के ऊपर। पहली है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी दालमिया भारत लिमिटेड। ये दालमिया ग्रुप की सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एक गिरावट आई क्योंकि निराशाजनक नतीजे थे।
लेकिन हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि ये एकमात्र तिमाही की थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। आने वाले तिमाहियों में यहाँ से बेहतर रुझान दिखता है, और क्योंकि ये करेक्शन आ चुका है तो यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित और ऊपर की तरफ के रुझान काफी अच्छे लगते हैं। 2000 से लेकर के 2100 के लक्ष्यांक बुनियादी तर्क के आधार पर दालमिया भारत पर हमें नजर आते हैं, बशर्ते के नतीजे इसी सोच और विचारधारा पर उतरे। दूसरी कंपनी मैरिको लिमिटेड, पैराशूट तो आप सभी को नाम याद होगा, बहुत ही मजबूत पावर ब्रांड है मैरिको की तरफ से। इसके अलावा और भी नए वेरिएंट पैराशूट के इन्होंने उतारे हैं, नए पावर ब्रांड्स भी इन्होंने बाजार में उतारे थे, जिसका स्वागत उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से किया। लागत खर्च निरंतर नीचे आ रहा है। कोपरा और कोपरे के तेल को लेकर के एक सकारात्मक सा रुझान, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये कंपनी उसके प्रोडक्ट्स या बनाती है, और जाहिर है वहां पर अगर दाम कम होते, लागत खर्च है, तो मुनाफे सुधारने की पूरी उम्मीद। और जिस प्रकार से इनके प्रोडक्ट्स खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में इस्तेमाल होते हैं, उसके कारण हमें लग रहा है कि इसका भविष्य काफी उज्जवल था। मैनेजमेंट के टिप्पणी भी नतीजों के बाद जो आए थे वो कुछ ऐसे अंदेशे दे रहे थे कि शायद भविष्य में यहां से और बेहतर सुधार हो। तो करीबन 660 के आसपास के लक्ष्य मैरिको में दिखाई देते हैं दोस्तों, और दालमिया भारत में जैसे हमने बताया 2000 से लेकर के 2100 के आसपास। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कोई छोटी मध्यम अवधि बीटी एसटी एसटीबीटी के विकल्प नहीं है, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। तो अनिवार्य होगा कि आप अपनी समय सीमा लंबी अवधि की पर्याप्त रखें, और अगर आप यहां पर निवेश करने का मन बनाते हैं तो शुरुआत कीजिए थोड़ी संख्या में, और जैसे जैसे बाजार में, क्योंकि उठापटक हम देखने वाले हैं, तो बाजार आपको मौका देगा नीचे की तरफ और जुड़ने के लिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से आज्ञा लेता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।